शंख भी दवाई के तौर पे बजा सकते, जिसको श्वास की प्रॉब्लम हो, जिसको हकलाना होता है, वो शंख बजाए तो ठीक हो जाता है। आप शंख बजाएंगे तो हकलाना, गूंगापन और श्वास की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो महिला भी दवाई के तौर पे बजा सकती है। भाई क्यों नहीं बजाते, इसका कारण है ना, शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं, शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं, और लक्ष्मी आप भी हो। पति के लिए तो पत्नी लक्ष्मी होती है। अब तुम्हारा पति माने ना माने अलग विषय है, पर पति के लिए पत्नी लक्ष्मी होती है, ठीक है। तो लक्ष्मी होने के कारण शंख आपका भी भाई हो गया, तो आप अपने भाई को काहे बजाओगी, इसलिए नहीं बजाते। अब पुरुष भगवान नारायण इसलिए रखते हैं क्योंकि वो उनका साला है, तो साले को तो बजाया जा सकता है, इसलिए शंख पुरुष बजाते हैं, महिला नहीं बजाती। ये कारण है, कोई विशेष कारण नहीं है, तो रिश्ते हैं, आपका भाई है इसलिए। समुद्र से लक्ष्मी जी पैदा हुई, समुद्र से शंख, इसलिए भाई बहन। बोलो, पहले तो ये देखो कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्से पे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। गुस्सा ना आए इसकी व्यवस्था तो हो सकती है, पर आ गया तो कंट्रोल मुश्किल है। गुस्सा ना आए उसके उपाय हैं। क्या उपाय हैं? गुस्सा दो कारणों से आता है। पहला कारण ये है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है। हमारी इच्छाएं नहीं पूरी, हमने कहा पत्नी से ये कर लो, नहीं किया, गुस्सा आ गया। बेटे से कहा ये कर लो, नहीं किया, गुस्सा आ गया। लोगों से कहा ये कर लेना, नहीं किया, गुस्सा आ गया। हमारी बात नहीं मानी गई, गुस्सा आ गया। तो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, पहला। दूसरा कारण बहुत अहंकार जिसको होता है, कहते ना अहंकार में ठेस लग गई, जरा सा धक्का लग गया, गुस्सा आ गया, अरे हमें नहीं जानते कौन है। ये एटीट्यूड जो है ये गुस्सा दिलाता है। इसका समाधान यही है कि आप ये ना कहो कि सब मेरा है, ये मान लो कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। जो व्यक्ति ये मान के चले कि जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, यह जो मान लेगा उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा। वो मान रहा है कि आज पत्नी ने हमें कुछ कह दिया, चलो भगवान की इच्छा है, कह दिया, तो कहाँ ध्यान दें। छोटी छोटी बातों में आप ध्यान देने लग जाते हैं तो गुस्सा आ जाता है। ध्यान नहीं देंगे, जरा सहनशील हो जाएंगे, अपने आप गुस्से की क्या ताकत। ये तो आपके गुलाम लोग हैं, जब बुलाओगे तब आए, ए गुस्सा आ जा, आ गया। लेकिन आजकल ये गुलाम लोग महाराजा बने बैठे, जब देखो तब गुस्सा, जब देखो तब गुस्सा। इंद्रियां हमारी गुलाम हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे गुलाम हैं, लेकिन हम इनके इतने अधीन हो गए हैं कि हम आजकल इनके गुलाम हैं, इतने हावी हो गए हैं। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए सत्संग करो। और सब कुछ भगवान कर रहे हैं, यह सत्य है, पर लोग मानते नहीं। मान लें, गुस्सा नहीं आए। हमें तो गुस्सा नहीं आता, आपने देखा मैं गुस्सा करते हुए? फिर बहुत कभी कभी कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं कि भाई कहीं तू नाराज ना हो जाए। वही गाड़ी खड़ में खड़ी है, कभी कभी चला लो नहीं, इंजन बैठ जाए, तो हम भी गुस्से को कभी कभी बुला लेते हैं। नहीं तू कभी फिर बुलाने से भी नहीं आया तो इसलिए कभी कभी बुला लेते, आजा। मन को एकाग्र करने के लिए एक चीज में ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रश्न का उत्तर सत्संग है। सत्संग ज़्यादा करो, पढ़ाई करो, ग्रंथों को पढ़ो, और एक विचार ले लो कि हमें पहले इस काम को सफल बनाना है। मन लगा के उस काम को, बिजनेस को, व्यापार को सफल बना लो। मन लगे ना लगे, मन से ऊपर आप हैं, मन ना लगे तो भी काम करो।
जब उसमें आपको सफलताएं मिलने लगेंगी, मन अपने आप लगने लगेगा। तो मन कभी, बच्चे का भी मन नहीं लगता स्कूल जाने में, रो रो के जाता है, माँ मार मार के भेजती है जा, और फिर जाते जाते उसका मन लगने लग जाता है, स्कूल भी जाने लगता है, बन के पढ़ लिख के अच्छी पोस्टों में भी चला जाता है। तो मन तो किसी का नहीं लगता, लगाना पड़ता ना सबको। और तो नहीं किसी का सवाल? हाँ, तो क्या चाहते हैं उनके घर में भी निकले? अरे भाई, सांप एक जीव है, सांप वाले को पकड़ के बुला दो, पकड़ के ले जाए, नहीं निकलेंगे। हर तीसरे दिन बुलाओ पकड़ने वाले को, कब तक निकलेगा? बोलो। हाँ, कैसा? प्रामाणिक गुरु पता कैसे चलेगा? प्रामाणिक गुरु का पता कैसे चलेगा? देखो, प्रामाणिक गुरु कौन है? जो परंपरा से जुड़ा हुआ है वही प्रामाणिक है। परंपराएं मीन्स, हम वैष्णवों में 4 संप्रदाय हैं, है ना? हम श्री संप्रदाय से हैं। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जिनका चित्र सामने लगा है। तो ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। तो हमारी परंपरा रामानुजाचार्य परंपरा है। इसे श्री परंपरा भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह लक्ष्मी जी से चली है, इसलिए इसे श्री कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का नाम श्री है। तो हमारी परंपरा तो श्री है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय, यह भी एक संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य जी से चली है। ऐसी और भी संप्रदाय हैं। तो ये सभी संप्रदाय अपने आप में श्रेष्ठ हैं। आचार्य सब श्रेष्ठ। बल्लभ संप्रदाय, श्री बल्लभाचार्य जी, क्यों जी, जानते हैं? बल्लभाचार्य जी से बल्लभ संप्रदाय चली। चैतन्य महाप्रभु से गौड़ीय संप्रदाय चल पड़ी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सभी संप्रदाय अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तुम किसी एक को पकड़ लो। नदी में नौका की तरह है ये चीजें। इतनी सारी नौका हैं, किसी भी एक में बैठ जाओ, पार होना है।